जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम रेनू है जी। और मैं गाँव खैरपुर में सफाई कर्मचारी के पद पे काम करती हूँ जी। और मैं वाल्मीकि जाति से संबंध रखती हूँ जी। गाँव खैरपुर की स्थायी निवासी हूँ और गाँव खैरपुर में एक ही महिला कर्मचारी हूँ और पिछले 18 साल से गाँव में सेवा कर रही हूँ जी। और आज मैं सरपंच और मेंबर और प्रशासन के कुछ मिले भगत अधिकारियों की रंजिश के कारण इतनी परेशान हूँ, जिससे मेरी सैलरी रुकी हुई है। आज तक 18 महीने हो गए मेरी सैलरी नहीं मुझे मिली है और मुझे नौकरी के पद से भी हटा दिया है मिलीभगत के कारण। क्यों हटाया जा रहा है? क्या कारण? कारण ये है जी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से बहुत ही जागरूक हुई थी और उनकी प्रेरणा से मैंने भी ये सोचा कि वो देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ बैठे पर देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी जन कल्याणी योजनाएं हर घर में पहुँचा के थोड़ा सहयोग करें। और इसी कारण मैं भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी भी हूँ और मेन बॉडी में जिला सचिव का कार्य कर रही हूँ और मेरे को 10-12 साल हो गए हैं पार्टी में काम करते करते। उसके दौरान मैंने गांव खैरपुर में भी सफाई का काम पूरी ईमानदारी से किया है और आगे भी ईमानदारी से करती रहूंगी। लेकिन इससे पहले 3 ग्राम पंचायत चलेगी मेरे काम के प्रति कि गांव में भी और पंचायत की तरफ से ना सैलरी का ना कोई मुद्दा, कभी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन जब ये चौथी ग्राम पंचायत मेरे गांव में बनी तो उसमें 2 पक्ष के व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण जाति से एक जाटवादी से। मैंने जाति को वोट डाली और इसी की रंजिश के खातिर जो मेरे गांव में सरपंच है उमा देवी, वो ब्राह्मण जाति से है और उन्होंने वोटों की रंजिश और मेरी पार्टी में मैं जो ईमानदारी से काम कर रही थी और गांव में भी मैंने पार्टी के लिए बहुत सी महिलाओं को आसपास के गांव से महिलाओं को जागरूक किया है और जन कल्याणी योजनाओं के बारे में जागरूक किया है। बेटियों के प्रति भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी की हैं और बढ़ चढ़ कर काम किया है। उतना ही मैंने गांव में भी सेवा भाव से, जब कोरोना का टाइम था मैंने उस टाइम पे भी मैंने एक सैनिक की तरह लाशें जलाने का काम भी किया है। उसमें मैंने ईमानदारी से मैंने राशन का, साफ सफाई का भी ध्यान किया है। और अब ये जब से ये उमा देवी सरपंच बनी है तब से मेरे साथ मेरी तनख्वाह का गबन किया है। 18 महीने की मेरी तनख्वाह गबन कर ली है उन्होंने, मेरी सैलरी नहीं दे रहे और मुझे नौकरी के पद से भी हटा दिया है। और जब मैं इसकी शिकायत लेकर भाद्रगढ़ खंड अधिकारी के पास गई तो वो भी इन्हीं सरपंच की मिलीभगत में जुड़े हुए थे और उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप अपनी 18 महीने की जो सैलरी है आप उसको छोड़ दो और आगे से आप अपना काम करो, आपकी तनख्वाह रेगुलर मिलेगी। मैंने कहा कि मैं एक वाल्मीकि समाज से मैं बिलोंग करती हूँ और ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ और मैं अपनी 18 महीने की सैलरी अगर छोड़ दूंगी तो मेरा घर का पालन पोषण कैसे होगा। सर, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ और ईमानदारी से मुझे अपनी 18 महीने की तनख्वाह चाहिए। तो उसने कहा कि आप 18 महीने की तनख्वाह छोड़ दो, नहीं तो सरपंच के ऊपर ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी और वो सस्पेंड भी हो सकता है। आप तो एक छोटे से सफाई कर्मचारी हो, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरपंच की इज्जत खराब हो जाएगी और आप 18 महीने की तनख्वाह छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से काम करती हूँ, मुझे अपनी 18 महीने की तनख्वाह चाहिए। तो उसने कहा कि तू तो एक छोटी सी सफाई कर्मचारी है और तू क्या कर लेगी, तू 10 आदमियों के साइन करवा के ला दे गाँव में से, और नहीं तो मैं ग्राम सभा करवा ले। अगर तू गांव में 10 आदमी भी मेरे से तेरे फेवर में ये बोल देंगे ना कि इसने काम किया 18 साल में, तो मैं तेरी सैलरी डलवा दूंगा। मैंने कहा जी ठीक, आप गांव में चलो, गांव मेरा ही परिवार है और मैं वहाँ की बहू हूँ और मैं पूरा मान सम्मान करती हूँ अपने गाँव का। तो कहने लगे ठीक, आप ग्राम सभा करवाओ और ग्राम सभा में अगर 10 आदमियों ने भी आपके विषय में बोल दिया तो आपकी तनख्वाह दे दूंगी। ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा में 3 गांव की पंचायत बैठी हुई थी
मेरे गांव के बहुत कम आदमी थे, बाहर के आदमी बहुत ज्यादा थे। ये जो 10 आदमी के चयन कराने की बात हुई इसमें कराया आपने? हाँ मैंने, हाँ, होगा। ये देखो जी, ये वीडियो साहब ने बोला था कि आप 10 करवा के लाओ, मैंने 200 आदमियों के साइन करवा के दिए। लेकिन ये भी नए वीडियो साहब ने झूठे साबित कर दिए कि ये झूठे हैं साइन। और ग्राम पंचायत में 165 आदमियों की उपस्थिति लिख के मुझे नौकरी से हटा दिया गया है। तो 165 आदमी कहाँ के थे? जी मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि मेरे गांव के बहुत कम आदमी थे उस दिन, बाहर के ज्यादा आदमी थे। और जो थे वो सारे विपक्ष के थे, सारे सरपंच के मिली भगत के आदमी थे। और महिलाएं थी, वो जितनी भी महिलाएं थी वो महिलाएं ऐसी थी कि जिन्होंने जो शुरू से ही मेरे खिलाफ हैं, उन्होंने साइन कर रखे हैं। और जी आप ये बताओ, 18 साल मेरे को काम करते हो गए, मेरे से काम नहीं हुआ तो मैं काम कर लूंगी जी। लेकिन मैंने अपनी तनख्वाह मांगी थी, तनख्वाह मांगने पर मेरे को नौकरी से हटा दिया गया है। मैं सरकार से, सीएम साहब से हाथ जोड़कर और प्रशासन से ये विनती करती हूँ कि मुझे जो मेरे सरपंच और अधिकारियों ने मिलकर मेरी तनख्वाह का गबन किया है, मेरी तनख्वाह मुझे दिलाई जाए और मुझे नौकरी पर वापस रखा जाए, ताकि मेरे परिवार और मेरे बच्चों के पेट पे लात ना लगे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके। और जितनी भी मेरी ये बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं एक गरीब महिला थी, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसी कारण मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। और मैं ये कहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, उसके कार्यकर्ता जब इतने मजबूत होंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जबकि मैंने इतनी महिलाओं को जोड़ा साथ में, तो ये बताओ आगे कैसा, ऊपर कैसा संदेश जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ सरकार से भी और जितने भी पार्टी के अध्यक्ष नेता हैं कि जल्द से जल्द मेरी सैलरी दिलवाने का काम करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब ना हो। और एक गरीब महिला को परेशान, और उन्होंने मेरे से जान से मारने की धमकी भी दे रखी है, इसलिए मैं अपने गांव को छोड़कर बहादुरगढ़ रेंट पे रह रही हूँ और घरों में काम करके अपना गुजारा कर। इतनी रंजिश क्यों कर रखी है उन्होंने आपके साथ? मैं नहीं बता सकती जी रंजिश क्या है, लेकिन रंजिश यही है कि आपने उनको सहयोग नहीं किया वोटों में? हाँ जी, मैंने उनको वोटों में सहयोग नहीं किया। जब भी मेरे घर वो वोट मांगने आते थे तो मेरे को यही कह के जाते थे कि हमारी वोट गिरनी है, हमारी वोट गिरनी है, नहीं तो अपना आगे अपना हाल देख लेना। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा हाल ये ऐसा कर देंगे। हाँ जी, मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और इसकी मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब मैं उनके घर, मेरे से सरपंच और मेंबर ये बोलते थे कि गांव में काम नहीं करना, मेरे घर पे काम करो। और जब मैंने सरपंच और मेंबरों के घर काम करने के लिए मना किया तो उन्होंने मेरे साथ रंजिश चालू कर दी। और यही रंजिश है जो मैं आज भुगत रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि ये रंजिश का शिकार मैं और मेरा परिवार हो। क्या मांग? मेरी मांग यही है कि जो सरपंच और अधिकारियों ने और मेंबरों ने मेरे साथ जो गलत किया है, उन पे भी सख्ती की जाए। और जो गबन मेरी तनख्वाह पे किया है 18 महीने की, उस तनख्वाह को मेरे को दिलाया जाए और मेरे को वापस नौकरी पे रखने की एक गुजारिश है, गुहार है सरकार से। ये विक्रम सिंह है जी, गिरवेंस कमेटी के मेंबर हैं। और मैं अपनी शिकायत के लिए इनके पास गई और समाधान शिविर में भी गई झज्जर में। वहां पर आदरणीय मंत्री ओम सिंह राणा जी भी आए हुए थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से ये लिख के दिया है और उन्होंने भी जांच की है कि सफाई कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। ये सारा वीडियो और सरपंच की मिली भगत है जो इस गरीब महिला की तनख्वाह का गबन किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि अगर भविष्य में मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार उमा देवी खैरपुर की सरपंच, उनके पति मोहन और वीडियो साहब होंगे।